सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड की लव स्टोरी को लेकर बहनों ने जो खुलासा किया है वो किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है, जिसे अब तक सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जा रहा था। उसमें अब परिवार की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। मीडिया के सामने रोती बिलखती बहनों ने जो कहा, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी थी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? प्यार, धोखा और कत्ल के इस तिहरे जाल की परतें अब एक एक कर खुलने लगी हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने मीडिया से कहा कि उसे यकीन नहीं कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। उसने बताया कि राज और सोनम बस एक बार मिले थे और सिर्फ काम से जुड़ी बातें होती थीं। राज ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पिता की बीमारी के चलते 3 साल तक कपड़ा मार्केट में काम किया। बहन के अनुसार राज का स्वभाव सीधा साधा था और वह किसी साजिश का शिकार हुआ है। उसका कहना है, भैया ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया गया है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। राज कुशवाहा की बहन ने भावुक होकर मीडिया से कहा, बस अंकल, आप हमारे भैया को बचा लो प्लीज। उसका कहना है कि पुलिस जो आरोप लगा रही है कि राज ने साजिश रची और मर्डर किया, वो पूरी तरह झूठ है। वो कहती है, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रही है, इल्जाम लगाने के लिए किसी को भी फंसा रही है। वह बताती है कि अगर राज ने कुछ गलत किया होता तो घर वालों को जरूर पता चलता कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आखिरी बार उनकी बात अपने भाई से परसों शाम 6 बजे हुई थी। उस दिन राज घर आया, नहाया, कपड़े बदले और बोला कि मंदिर जाना है, इसलिए नए कपड़े पहन रहा है। मम्मी ने पूछा, कुछ खा ले? तो बोला, अभी मन नहीं है। इसके बाद वो निकल गया। मम्मी ने शाम 7 बजे फोन किया तो राज ने बताया, मम्मी मैं गया नहीं, देर हो गई थी तो यहीं रुक गया। फिर रात 11 बजे दोबारा कॉल हुआ, तब भी बात हुई और उनके साथ विशाल भैया भी मौजूद थे। राज की बहन के अनुसार ये सब बातें दिखाती हैं कि उसका भाई सीधा साधा था और वो कभी मर्डर जैसी साजिश नहीं कर सकता। राज की बहन और माँ का दर्द साफ झलकता है जब वो मीडिया से बात करती हैं। राज की बहन बताती है कि उनके माता पिता एक दिन पहले किसी शादी में गए हुए थे, रात को किसी से बात नहीं हो पाई। इसी बीच राज की माँ अम्मा जी, जो गहरे सदमे में हैं, कहती हैं कि 20 साल का मेरा बेटा है। उन्होंने बताया कि राज शाम 6 बजे घर से निकला था। तब मम्मी ने पूछा, खाना खाएगा? तो उसने कहा, मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, बुखार है, शरीर तप रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पिता के निधन के बाद राज ही पूरे घर का खर्च संभाल रहा था। वो दिन में कपड़ा मार्केट में काम करता और रात को न्यूज़पेपर डालने जाता था। वह पूरी तरह जिम्मेदार था, सोता भी नहीं था, मेहनत करता था। माँ की आंखों में आंसू थे और वो बस यही कहती रही, जब से सब हुआ तब से पूरी जिम्मेदारी वही संभाल रहा है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, वही हमारा सब कुछ है। परिवार पूरी तरह टूट चुका है और उस पर लगे आरोपों को वह सिरे से नकार रहे हैं। आपकी नजर में असली गुनहगार कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।